तीसरे में कौन सा समझ में नहीं आया था मोहित तेरे को? पी ऑफ एक्स बराबर एल एक्स प्लस का एम और एक्स बराबर माइनस का एम बटा एल, इस प्रकार का था। इस प्रकार का क्वेश्चन था मोहित। तेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा आज का। इसका क्या नाम है? गोपाल। तेरे को आज कुछ समझ में नहीं आया, क्यों? कल क्यों नहीं आया? तो पानी कहाँ था? पानी कहाँ था? पागल में? कोचिंग में? तेरे घर के अंदर पानी था, उसमें हम क्या करें? तो भी तेरे घर वालों ने मिलकर क्या पानी बाहर निकाला? पानी बाहर निकाला। चलो अब इधर ध्यान दो। देखो पी ऑफ एक्स की जगह अपन को क्या लिखना है? माइनस का एम बटा एल लिखना है, ठीक है। एक बार माइनस का एम बटा एल लिख के एल की जगह एल, एक्स की जगह क्या होगा? माइनस एम बटा एल प्लस एम गुणा माइनस का एम बटा एल। क्या ये यहां तक? नहीं सॉरी, एम का एम ही आएगा। यहां तक समझ में आया? क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ये गुणे में माइनस का एम बटा एल लिखा, क्योंकि एक्स की जगह माइनस का एम बटा एल लिखना है। तो कहां ध्यान दे रहा? इधर ध्यान दे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब क्या ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो पी ऑफ माइनस का एम बटा एल का ये लिखेगा बराबर। अब देखो ये इसके साथ गुणे में तो क्या कटेगा? देखो माना कि 2 गुणा 1 बटा 2, तो 2 से 2 कट गए, तो यह एल से एल कटेगा, तो माइनस का एम और प्लस का एम। अब देखो माइनस का 2 प्लस का 2 क्या रहा? पीछे जीरो रहा, जीरो रहा, तो बराबर हो गया 0। पी ऑफ माइनस का एम बटा एल बराबर 0। समझ आया? सिर्फ आपको पता है शायद कोई भी संख्या दो, माइनस की 2 एम बटा एल, तो बटे में 2, एक्स की जगह ये मान लगाना है, ठीक है। ऊपर हो ऊपर के साथ गुणा, नीचे हो तो भाग दो, काट दो, बस समाप्त, ठीक है। यही कौन सा कॉपी दे तेरी? तो बिना किए तेरे को कहां से समझ में आएगा? अब देखो ये कह रहा है ये, बाकी वाला तो वापस आज करना। एक ये समझा रहा हूं, ठीक है। सिंपल है, लेकिन इसने किए ही नहीं, इसको कहां से सिंपल लगेगा? बिना किए मेरे को समझ में नहीं आया। कॉपी घर पे जाकर खोले नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक। अब देखो एक्स की जगह एक बार 1 लगाओ, एक बार माइनस का, 2 मिनट रुक जा फिर लिख देना। एक बार 1 और एक बार माइनस का 1, ठीक है। पी ऑफ एक्स की जगह 1 बराबर एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस का 1, पी ऑफ 1 एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 बराबर कितना रहा? 0। 1 में से 1 गया 0, ये हो गया। एक बार क्या लिखना है? पी ऑफ माइनस का 1, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर की जगह माइनस का 1 स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 स्क्वायर का क्या होगा पता है आपको? 1। क्यों? माइनस का 1 कैसे होता है? स्क्वायर का मतलब जैसे कि 2 का स्क्वायर किससे लिखेंगे? 2 गुणा 2, ठीक है। तो माइनस का 1 स्क्वायर मतलब माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो प्लस के 1 में से माइनस का 1 गया, पीछे क्या रहा? 0। समझ में आया? ये दोनों नोट कर दो। फिर अब मैं आगे सवाल करवा रहा हूं, 7वां सवाल।
ठीक है, कर दिया। इधर देखो, अभी मैंने कल तेरे को बोला था कि नहीं, जयदीप को बोला था, वो ये पोस्टर ये देख रहा था, मैं पढ़ा रहा था इधर, वो देख रहा था, फिर इसको सवाल पूछा, मैंने क्या पढ़ा है पता नहीं सर, क्यों, मैं तो वो देख रहा था, मैंने कहा आज फोटो खींच लेना, कल घर लेकर जाना, पूरा देख कर याद करके आ जाना, क्या पता तेरे परीक्षा में इसमें से सवाल आ जाए पोस्टर में से। तो तेरे को कह रहा हूँ, तो इधर ध्यान मत दे, इधर ध्यान दे, परीक्षा में इसमें से सवाल आएंगे, गीता में से, इस पोस्टर में से कुछ नहीं आएगा। चौथा क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थिति बहुपद का शून्य ज्ञात करे। इसका पहला क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5। दूसरा क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। तीसरा क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस का 5। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। पहले एक बार लिखो, मत इधर ध्यान दो, ठीक है, एक बार इधर पूरा ध्यान दो। ये मैं 3 सवाल करवा रहा हूँ, फिर 3 सवाल आप करना, 6 सवाल है इसमें, 6 हो शायद 9 जितने भी हो, पहले मैं 3 करवा रहा हूँ, इधर ध्यान दे। देखो, बहुपद का शून्य ज्ञात कर, शून्य का अर्थ क्या होता है ये बताओ पहले, शून्य का अर्थ क्या होता है? शून्य का अर्थ होता है जीरो, उत्तर में कुछ नहीं, शून्य का अर्थ होता है जीरो। अब शून्य ज्ञात करें, मतलब पी ऑफ एक्स की जगह जीरो लिखना अपन को, पी ऑफ एक्स की जगह जीरो, या ये पूरा शून्य के बराबर है एक्स प्लस 5, ठीक है। ये एक्स इधर गया बराबर की साइड, हाँ एक्स की जगह शून्य आएगा, पी ऑफ एक्स, एक्स की जगह शून्य आएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, पी ऑफ एक्स की जगह अपन का मान क्या आया, 5, समझ में आया। सिर्फ एक्स की जगह जीरो लिखना आपको, अगर माना कि यहां एक्स की जगह जीरो, पी ऑफ एक्स माइनस 0 माइनस 5 माइनस क्या 5, या पी ऑफ एक्स 2 गुणा 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 बराबर 0, 5 5, देखो आप, एक मिनट इधर ध्यान दो, एक मिनट रुको आप, एक मिनट रुक का, देखो पी ऑफ एक्स है ना, मैंने क्या बताया, शून्य पी ऑफ एक्स ये 0 होता है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, एक्स प्लस 5, ये बीच में कौन बोला था, ठीक है, ये पी ऑफ एक्स की जगह 0 हो रहा है, ठीक है। ये एक्स प्लस का है, ये माइनस प्लस का 5 है, इधर का आ गया, ये बराबर की साइड प्लस का 5 है, इधर आ गया तो क्या होगा, तो एक्स का मान क्या आ गया, माइनस का 5। यहां पर देखो शून्य क्या होता है, ये पूरा शून्य है बराबर एक्स माइनस 5। अब ये माइनस का 5 बराबर के इधर साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 5। एक्स देखो, एक बात बताओ, अगर माना कि एक्स को चेंज करना है तो एक्स को कर देते, ये एक्स है, एक्स को बराबर की दिशा जाएगा तो माइनस का एक्स बराबर प्लस का 5, माइनस का 5 हुआ, माइनस माइनस कट गए, बराबर के दोनों साइड इधर है माइनस है, तो प्लस का 5 आया नहीं आया, आया। या फिर चाहे ऐसे लिखो, या 0 बराबर एक्स माइनस 5 है, मैंने 5 प्लस का इधर ला लिया, बराबर एक्स हो गया, एक्स बराबर 5, ठीक है। एक्स बराबर 5 हो या 5 बराबर एक्स, इधर का इसका हो गया 0 बराबर 2x प्लस का 5, समझ में आया।
ए डैड इधर देख ले एक बार, तेरे को आज आगे ठीक बैठा है, मेरे हाथ के नीचे ऐसे ही करूंगा बस, बाज ना के जैसे कोई चील को लेकर ऊपर चले गई जैसे। यहाँ 2x है, अब देखो यहाँ x है, 2 के साथ गुणे में इधर आया तो किसमें हो गया, ये प्लस का 5 है, इधर साइड गया तो किसका होगा, माइनस का 5 बराबर 2x। ये 2 इसके साथ गुणे में इधर गया तो किसमें हो गया, ठीक है, x बराबर हो गया माइनस का 5/2। अब इसका चौथा साल आप करना, ये उतार समझ में आया, समझ में आया, सिर्फ x की जगह मान लिखना, उतार दो आप। पूरी क्लास देख लेना, तो पूरी क्लास देख लेना, पूरे सवाल कर देना, ठीक है। 1 घंटे की है, नहीं ये वैसे कम होगी, 1 घंटे में कट कर दी मैंने आगे वाली, 1 घंटा नहीं 57 या 55 मिनट की होगी। आज शाम को देखना। देखो पी ऑफ शून्य क्या होता है, पी ऑफ एक्स की जगह 0 लिखना, ठीक है, बाकी बराबर का वही का वो, एक्स ऐसे नहीं, एक्स की जगह 0 नहीं लिखना, ठीक है, समझ में आया। थोड़े आप खुद करोगे तो समझ में आएगा। आपको पता है ये 9th की गणित है ना, 10वीं की गणित से 9th की गणित हार्ड है, समझ रहे बात। अगर आपने 9th में गणित अच्छे पकड़ लेने तो 10वीं की बहुत अंगुलियां पर आप कर सकते हैं ऐसे, इतनी 10वीं की गणित सरल है। A is not equal to 0, ये 0 के बराबर नहीं है। फिर दूसरे प्रश्न वाले होते हैं कि पूरी ये 100 की सवाल इसमें फिर आज करेंगे। हाँ सिर्फ 3x है, कर दिया, ये 5 नहीं हो रहा, 100 और ये 100 और 5 हो गया, कर दिया। 7 आप होमवर्क में कर दें, 7 तो आप दिखा दो बाद में, ये लिख दे 7। अब इधर ध्यान दो सभी, ये मैं करा रहा हूं, एक बार इधर देखो, सट्टा कर रहे हो, सट्टा मैं कर रहा हूं, ठीक है। 5 ये तय करना है या मैं करवाऊं, तो जल्दी कर। 7 समझ में आया तो 7 कर लो, सट्टा और 7 दोनों बराबर है, अगर मैंने सट्टा करवा दिया 7 आप कर देना, ठीक है, दोनों बराबर है।
चौथा और पांचवा तो हो गया, 26 से प्रकाश हो गया, मोहित तेरे से हो गया, हो रहा है। चौथा पांचवा दोनों हो गए। इधर देखो एक बार चौथा देखो आप, चौथा मैं वापिस कर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल 0, 3x माइनस का 2, ये इधर आया तो प्लस का 2 हो गया बराबर 3x, तो x बराबर क्या हो गया 3/2। सही है? नहीं, ये इसके साथ गुणे में इधर के जाएगा तो भाग में होगा, 2/3 होगा, 2/3। ठीक है, पी ऑफ एक्स की जगह 0 बराबर 3x, तो x बराबर क्या हो गया माइनस का 3, 3x, ये x के बराबर यहां से हो गया 0 आ गया, 3 आ गया, x बराबर सिर्फ 3 आएगा। 0 कहां से आएगा? तूने इसके साथ गुणा कर दिया, या तो नहीं किया तूने इसके साथ गुणा, यहां तो नहीं किया गुणा, नहीं माइनस का 3 नहीं आएगा, ये इसके साथ गुणे में 1/3 आएगा। देखो ये x इसके साथ गुणे में x, ये इसके साथ गुणे में इधर गया तो भाग में गया, कुछ नहीं तो 1/3। ठीक है, अब इधर देखो ये एक थोड़ा टफ है, a इक्वल टू नॉट 0, ये a है ना 0 के बराबर नहीं होगा, ax ये a 0 के बराबर नहीं होगा, ये इधर क्या, ये x इसके साथ है, x इधर आया, ये x गुणे में इधर आया तो क्या हो गया भाग में, बराबर आ गया a, तो a बराबर 1/x। ठीक है, इसी प्रकार ये सातवां आप खुद कर लेना। ये कहां से आया, ये क्या पी ऑफ एक्स 3x, 3x है, यहां देखो इधर ये x है, ये इसके साथ गुणे में है, बराबर के इधर साइड जाएगा तो किसमें होगा, बराबर के इधर साइड जाएगा तो किसमें होगा, बराबर के इधर साइड गया तो किसमें आया, भाग में आया, तो 1/3। ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, 1 अपन गुणा कर रहे हैं, इधर देख इक्वेशन क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स 3x बराबर 0, तो 100 उत्तर माला आई। देखो आप इधर ला, नहीं कॉपी, कौन सा बता रहा, बता, ये पी ऑफ एक्स बराबर 0 लिखा, 3x बराबर 0, x बराबर 0/3। अगर यहाँ 0 किया है तो क्या यहाँ ये 0 नहीं कर सकता था, हाँ ये तो आपका डाउट ही क्लियर कर दो, ये साथ में लिख दिया, बाद में वापस में लिखवा दो। देखो यहां तक समझ में आया, ये पी ऑफ एक्स है 0, ये 3x, ठीक है, यहां तक समझ में आया था। अब ये कह रहा है कि ये 0 है, यहाँ x है, इधर ले लिया 0 के बट्टे में 3 ले लिया, x कर दिया, तो x बराबर हो गया 0। अगर ऐसे करें तो ये अपन ने क्या है, पी ऑफ एक्स की जगह 0 रखा था, पी ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे 0 रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिखा हुआ क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर 0 लिखा हुआ। अपन ने जो ये मान हल कर रहे वो इसके पास लिखे हुए, वो इसका 0 मान लिखा हुआ है, तो भी इसके 0 आंसर आ रहा है। अपन ऐसे भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, तो इसका क्या होगा, इस प्रकार से पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स, ये आ गया 0, ए एक्स होगा, ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ए 0 के बराबर नहीं होगा, तो एक्स का मान आ गया, ये ए
0/a आ गया तो x आ गया 0, 0/a में आ गया तो x आ गया 0। ठीक है, अब सातवां इक्वेशन क्या था? हाँ लिख दो, ये भी, वो भी लिख दो, कोई बात, अथवा लिख दो दोनों, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, ये आप दोनों खुद कर देना, ये सातवां। अब मैं बहुपदों का गुणन करने बता रहा हूं, थोड़ा जल्दी लिखो। प्रश्नावली 2.3 साफ करो। C बराबर क्रॉस 0, C is not is equal to 0। Px Cx प्लस D। मेरे को पानी कौन पिलाएगा? तू जा तो लिख, तब तक तू पीछे रह जाएगा। चल लिया, आज गर्मी है, उमस है नहीं, आज बारिश नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है। हाथ हटाना, बस रखा किधर है पता नहीं, तेरे को नहीं पता भगवान ने किधर रखा? कौन सी सावरिया वाली? मोहित आज उदास क्यों? तू उदास उदास मैं रहूं न जिंदगी पर तेरे पास। ये साफ कर दो। हाँ क्वेश्चन साफ कर दे, प्रश्नावली नहीं है, जल्दी रख, क्या टाइम हो रहा, अपन लेट हो रहे। प्रश्नावली आज कर रहे हैं 2.3 स्टार्ट। प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, बताए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है? किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है? देखो पहला क्वेश्चन इसका, एक मैं क्वेश्चन बताऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। x² प्लस का x+1, आपको पता है भाग आता है 25 है, इसमें 2 का भाग 2, माना कि ये 2 है, ये 25 है, इसमें 2 का भाग देते थे, 2 एकम 2, फिर उतारा 5, 2 2 4, फिर रहा शेष वाले 1, पता था, ये रहा भागफल, पता था। दोनों को पास में इसलिए बैठा है मैंने, दोनों को पास में इसलिए बैठा है तो अब की बार मैं बाहर बैठ, वहां बैठा दूंगा दोनों को कॉर्नर में। यहां तक ऐसा समझ में आ रहा था, भाग किया था आपने। अब इसका भाग देखो आप, गुणनखंड देखो, ये है x³ प्लस का x², पूरा ध्यान यहाँ दे देना एक बार, ठीक है? एक बार आप पूरा ध्यान यहाँ दोगे पूरा समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, ऊपर से ऊपर चली जाएगी, ठीक है? x+1 इसके क्या है, एक प्रश्न परीक्षा में 3 नंबर का, 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है? 9th क्लास में परीक्षा में या तो 3 नंबर का एक सवाल आएगा या 5 नंबर का एक सवाल आएगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, समझ लेना। कोई भी संख्या दूसरी आए, लेकिन ये आपको पता है भाग में थोड़ी ना, मैंने 25 का भाग सीखा है, आपको 25 का ही आएगा। वो आता है
मैंने 25 का सीखा है, आपको 24 का दे दिया तो वो तो आपको अलग विधि याद है तो आप कर सकते हैं। तो इधर देखो आप x+1, इधर x+1 का कैसे गुणा करें? देखो x+1 का किसके साथ गुणा करें तो ये आएगा, x² के साथ गुणा किया, x² का साथ x³ आया, 2 का x² का x के साथ गुणा किया, x की घात 3, गुणा करने पर घातें बढ़ती है। नोट लिख देना ऊपर, कॉपी के ऊपर ये लिख दो अभी, कॉपी का पेज होता है, मैंने कल बताया था ऊपर, गुणा करने पर घातें बढ़ती है। जैसे x² गुणा x³ तो x की घात 5, x³ गुणा x तो x की घात 4। ये जैसे उधर ये भी लिख देना साथ में। इधर देखो, एक बार इधर देखो सभी, ये एक मिनट इधर देखो, x² x³ है, इसके ऊपर कितनी घात है? इसके ऊपर यहाँ कितने हुए? 2 और 3 कितने हुए? 5। ये 2 और 3 5 हुए, गुणा किया मैंने इनके साथ, x का x ही है, घात बढ़ी, यहाँ पर कितनी घात? 3, यहाँ पर कितने? 1, 3 और 1 कितने हुए? 4। अब इधर देखो, ये लिखो, एक बार जल्दी लिखो, लिख दिया? जल्दी लिखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। गणित में क्या, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? गणित पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। प्रकाश तेरे को? प्रकाश नहीं, मोहित को आना चाहिए। बस मोहित को पानी पीता रहे और मजे लेते रहे, बस कुछ नहीं करना। गणित ऐसे ही तेरे को समझ में आ जाएगी। समझ में आया क्या? तूने क्या बोला? क्या बोला? मैं क्या पूछ रहा? तूने क्या बोला? तेरे को तूने नहीं बोला कुछ, तूने बताया। चलो ठीक है, x² का x के साथ गुणा किया तो क्या है? x की घात 3। मैंने क्या बताया? गुणा करने पर घातें बढ़ती। अब मैं गुणा कर रहा हूं, x² का x के साथ गुणा, x की घात 3 प्लस का x² का 1 के साथ गुणा किया तो क्या आया? x² का 1 के साथ गुणा किया तो क्या आया? 1x²। यहाँ लिखो चाहे x² लिखो, दोनों बराबर है। तो मैंने क्या लिखा? किसके साथ गुणा किया? x² के साथ, तो x की घात 3 प्लस का x²। समझ में आया? कौन सा चिन्ह? अभी कुछ ध्यान रख इधर, ठीक है? यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब क्या होगा ये बता, चिन्ह परिवर्तन। यहां लिख देना चिन्ह परिवर्तन। प्लस होगा वहां होगा माइनस, और जहां माइनस होगा वहां होगा प्लस। चिन्ह परिवर्तन होगा यहाँ पर। इसके बाद प्लस की जगह माइनस, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ आया माइनस। अब यहाँ मानना कि 2 है और यहाँ 2 है, ये माइनस का 2 प्लस के 2 में से माइनस का 2 गया तो कितना रहा? 0। तो प्लस का x³ में से माइनस का x³ गया तो 0 रहा या नहीं रहा? तो ये कट गया। अब x² में से माइनस का x² गया तो क्या रहा? 0। अब क्या रहा पीछे? x+1, ये रहा। समझ में आ रहा? अब x+1 यही है तो कितनी बार गया? एक बार। ये देखो, x+1 का 1 के साथ गुणा किया तो क्या आया? x+1 ही आएगा। ये मैं क्या कर रहा, ये समझ में आ रहा आपको? आ रहा है। तो यह क्या हुआ? x+1 का यहां मैंने एक बार भाग दिया, x+1 प्लस की जगह माइनस, दोनों की जगह माइनस, तो ऊपर ही देखता रहे। क्या हुआ यहां पर? 0। क्या आया उत्तर? x² + 1। अब सवाल क्या पूछ रहा था? बताइए कि निम्नलिखित बहुपद किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है? ये x+1 है, 0 आया, शेष पर 0 आया तो है, ये शेषफल है, ये इसका भागफल है। आपको पहले तो यहां पर लिखना है और ये भी पीछे लिख देना साइड में जगह। अभी तो यही कर, अभी तो यही कर। देख ये नोट कर तुम।
मैंने कल कंपटीशन वालों का एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाए थे। ठीक है, लिखते लिखते बात सुनो। कल कंपटीशन वालों को एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाए थे, रसप और मसप। ठीक है, जो ये बता रहा ये भी ट्रिक होती है, एलसीएम और एचसीएफ की अलग अलग प्रकार ट्रिक होती है। पहली क्लास में पहले मैंने क्या बताया, उनको ट्रिक बताई, 9वीं क्लास तक यूज करते हैं एलसीएम और एचसीएफ, वो वाली बताई। फिर क्या उनका लेवल देखा, इनके वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, पेपर देखा मैंने घर जाकर वापिस, उनके वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, फिर मैंने ट्रिक वापिस साइंस करवाई। अब ये बता रहा गणित होती, उत्तर तो वही आएगा शेषफल में 0, उसमें भी तेरे 0 आया, 0 आया। साइक कौन सी विधि से करो, जो विधि जितनी सरल लगेगी। अब आपको ये विधि भाग वाले समझ में आ रही तो दूसरी क्यों करना, सही है नहीं है। देखो 2 और 2 स्कोर है, अपन को पता CR है, और 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो भी CR आ रहा है, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। इस प्रकार से कल मैंने बताया नहीं था, परसों लिख दिया। हाँ, ये भी लिखना है, ये नीचे नहीं लिखना, भाग के इधर साइड में जाए ताकि समझ आएगा। निक्सा निक्सा नाम समझ में आ रहा, पूरी गणेश मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा, आराम से पढ़ा रहा हूँ या स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा स्पीड अपन के करनी नहीं। कहाँ जाना, दुबई थोड़ी ना जाना, ऐसे थोड़ी ना 3 दिन में गणित पढ़ के 100 दिन एग्जाम पास करना। अपन के तब 9th स्कूल स्टार्ट होनी, तब तक अपन तो दूसरी प्रश्नावली कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, स्कूल स्टार्ट होगी तब तक कंप्लीट कर देंगे, स्कूल में जब प्रश्नावली स्टार्ट होगी तब तक अपन तीसरी भी पूरी कर देंगे। ठीक है, स्कूल में जब छुट्टियां होगी तब तक 15 तारीख तक स्टार्ट होगी, तब तक अपन तीसरी प्रश्नावली पूरी कर देंगे। ठीक है, जब तक स्कूल में कोर्स स्टार्ट होगा तब तक अपन 4वीं या 5वीं प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। जब स्कूल में कहीं और छुट्टियां पड़ेगी तब तक अपन की आधी गणित हो जाएगी। जब स्कूल में दीपावली की छुट्टियां पड़ेगी तब अपन की गणित पूरी हो जाएगी। जब स्कूल में संध्या की छुट्टियां पड़ेगी तब अपन गणित का करेंगे रिवीजन। क्या कह रहा हूं, जब स्कूल में छुट्टियां पड़ेगी ना दीपावली की, तब अपन करेंगे गणित का रिवीजन। जब स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा के आएगी, जब स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा आएगी तब इसके अपन पूरी गणित का रिवीजन करके टेस्ट लेंगे, पूरा एक पेपर करेंगे। ठीक है, करो कौन हर बार एक्स स्क्वायर का नहीं किया अपन, एक्स स्क्वायर का क्या, यहाँ एक अपन को पता है, पहले देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स है, अपन को पता है एक्स 3 लाना है, अपन को ये पता था पहली संख्या में ये 3 लाना है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ गुणा करेंगे तो 3 आएगा घात तभी। अब मैं एक कराऊंगा ना तभी पता चल जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान दो मूर्खा, क्या ये कोई करके बताएगा? पहले एक बार ये मेरे को देखो आप इधर, फिर आप ना 2 क्वेश्चन में आपको डाल दूंगा। इधर देखो एक बार, सभी इधर देखो, ये तो कॉपी बंद कर दे, तो कॉपी बंद कर, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मेरे को दे दे। फिर बैग है तो अंदर डाल, नहीं तो कल से काम करना, घर पे क्या सब्जी लेके बैठ जाना पूरी, और फिर रट जाना, फिर यहाँ आना भी मत। मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर तेरे को सुन के वो कॉपी कर रहा है, तो फिर मैंने लिखाने का क्या मतलब है? सही है नहीं है? सही है। अब देखो x प्लस 1 है, अपन को x की घात 4 लानी है, अपन को पता है x प्लस 1 है, x की घात 4 लाने के लिए अपन किसके साथ गुणा करेंगे? x क्यूब। मैंने क्या बताया था, गुणा करने पर घातें बढ़ती है, अपन को x 4 लाएंगे तब ये कट जाएगा, x क्यूब x के साथ गुणा किया तो क्या हुआ, x की घात 4,
प्लस का एक आएगा या एक्स क्यूब आएगा? क्यूब, एक नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा एक्स की घात 3 एक्स की घात 4 प्लस एक्स क्यूब। समझ में आया? अब क्या करेंगे, दूसरी विधि शुल्क परिवर्तन। x प्लस का एक्स की घात 4 माइनस का एक्स की घात 4 क्या हो गया? 0 कट गया। प्लस के एक्स की घात 3 और माइनस की एक्स की घात 3 कट गया। अब क्या उतारा अपन ने? एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1। ये पूरा साथ में उतारते जाना, जितना हल हो उतना छोड़ो। अब एक्स की घात 2 एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका किसके साथ गुणा करेंगे तभी x प्लस 1 आएगा। x प्लस 1 का सॉरी x प्लस 1 x प्लस 1 का किसके साथ गुणा आएंगे तो x स्क्वायर आएगा। x के साथ गुणा करेंगे, x का x के साथ गुणा किया तो x स्क्वायर आ गया, प्लस का x का 1 के साथ गुणा किया तो क्या आ गया? x आया। तो यहां पर लिख दिया x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का x। जैसे कि ये वाली एक्स क्यूब थी, ये एक्स है, या गुणा के या गुणा के, या तो गुणा नहीं लिखा, या समझ में आया? या प्लस में लिखते जाएंगे, जितनी संख्या अलग होगी ऐड, माना कि अब ये किया फिर अलग से गुणा करेंगे तो वो प्लस में लिखते ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये कर दिया चिन्ह परिवर्तन, प्लस माइनस 0 हो गए। पीछे रहा शेषफल, अब हल नहीं होगा, एक शेषफल आ गया, अब हल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? अभी अब समझ में आया निक्षा? देखो अब पहले प्रश्नावली का पहले का दूसरा सवाल, अब तीसरा आप खुद करके आना, चौथा भी आप खुद करके आना। एक बार आप खुद कर लेना, नहीं तो मेरे को बता देना, टाइम हो रहा है, जल्दी करना पड़ेगा। तीसरा आप खुद कर लो, कल करके लेना। तीसरा और चौथा नहीं हो तो फिर मैं करवा दूं। दस नहीं बजे, 9:30 बज गए। 1 घंटा हुआ मेरा। कितना हुआ? अपन के पास गवाह है 43 मिनट। चौथा करवा दो, तीसरा कर दो क्या आप? या फिर चौथा भी आप करके लेकर आ जाओगे? एक बार कोशिश करना, नहीं हो तो मैं बता दूंगा। रूट की संख्या आप इधर हाल ही करवा देता, थोड़ा करवा देता हूं। देखो ये एक्स क्यूब है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का। अब देखो ये कोष्टक में, इधर एक बार ध्यान दो सभी, ये देखो कोष्टक में दी हुई है, ये इसके साथ है, ये एक्स, इसको हल कर दो, ये गुणे में समझो। कोष्टक हटा पूरे के साथ तो ये हो गया गुणे में। अगर कोष्टक है तो भी गुणे में। देखो 2 का एक्स के साथ गुणा किया तो क्या आया? 2x प्लस का। रूट 2 का एक्स के साथ गुणा किया तो क्या आया? रूट 2x प्लस का रूट 2। अब समझ में आया? अब माना कि देखो ये है x, यहां पर x स्क्वायर के साथ गुणा होगा, ये हल हो जाएगा, ये रहेगा, फिर 2 के साथ होगा, फिर रूट 2 आएगा। ऐसे ऐसे जैसे संख्या मांगे ऐसे हल करते जाना। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखो। मैं घर पे वीडियो बनाए हुए, ठीक है। वो वाले क्लास कौन सी है, मतलब कंपटीशन की है, ठीक है। मेरे बोर्ड पे छोटा इस टाइप का छोटा ही इतना वीडियो सही नहीं बन रहे, फिर भी मैंने स्टार्टिंग चैनल किया था 14 अप्रैल को, ठीक है। फिर बाद में मैंने वीडियो बनाए 4 या 5 बनाए, फिर
मजा नहीं आ रहा था छोटे बोर्ड में, फिर मैंने बनाना बंद कर दिया, फिर मेरे को टाइम नहीं मिला, अभी वापस स्टार्ट किया। यहीं से मैंने कहा यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कर दिया। नापी के आ जाए। दूसरा क्वेश्चन जल्दी आना। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो दोनों। क्या ये इन दोनों को समझा रहा हूं, फिर तेरे को समझा। ये तीनों तो किसी के साथ कोई लेना देना नहीं इनका। ये देख चुपचाप प्रकाश है। ये तेरा भाई है छोटा, बड़े पापा का लड़का। तो कल जाकर तो चाचा को बताना ये बदमाशी कर रहा है क्लास में, ठीक है? पढ़ नहीं रहा। मैं पढ़ू यार, मैं पढ़ा रहा हूँ। और मटर गश्ती मत लो। बैठो बैठ जाओ जल्दी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। गुणनखंड, ध्यान से सुना। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं। इसका गुणनखंड है या नहीं ये देखो। p ऑफ x क्या है? 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और जी एक्स है x प्लस 1। 9 नहीं है, जी एक्स है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? अब देखो ये गुणनखंड प्रमेय मतलब पीछे शेष पर 0 आ रहा है तो है, अगर 0 के अलावा 1 2 3 आ रहा है तो नहीं है, ठीक है? शेष पर 0 आएगा तो है, अगर शेष पर 0 नहीं आ रहा तो नहीं है। देखो ये अपन के पास वो की वो x की घात 3 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1, अपन ने लिख दिया x प्लस 1, ठीक है? x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 का किसके साथ गुणा करें तो 2x क्यूब आए। 2x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे। इधर देखो x प्लस 1 है, इसका किसके साथ गुणा करेंगे तो 2x क्यूब आएगा। 2x स्क्वायर के साथ करेंगे। अरे भाई टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट लिख देना। कितनी बार कह रहा हूं। ये 2x क्यूब है, 2x स्क्वायर है, इसका x के साथ गुणा किया तो क्या है 2x की घात 3 आया, ठीक है? प्लस में 2x स्क्वायर का 1 के साथ गुणा किया तो क्या आया 2x स्क्वायर आया। अब देखो यहां पर 2x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर, चिन्ह परिवर्तन, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, ये कट गया। अब देखो प्लस के माइनस के गए तो क्या आएगा, माइनस का 2 है, माइनस का 2 और माइनस का 2x माइनस 1, ठीक है? एक्स स्क्वायर कट गए। अब देखो क्या 2x स्क्वायर प्लस, अब देखो 2x प्लस 1 का क्या करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है? x प्लस 1 का क्या करें 2x आएगा। x प्लस 1 का किसके साथ गुणा करेंगे 2 के साथ गुणा करेंगे 2x आ जाएगा। तो मैंने क्या 2x प्लस का 1, यहां मैंने लिख दिया 2x ये प्लस का 1, दोनों प्लस में माइनस माइनस, क्या ले ये लिख दिया पीछे 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1, ये हो गया चिन्ह परिवर्तन, प्लस की जगह माइनस, माइनस माइनस
प्लस नहीं होगा यहाँ, चिन्ह तो वही का वही रहेगा, चिन्ह वही का वही रहेगा, जुड़ जाएंगे 2 और 2 4 x माइनस का 2। अगर गुणा में होते माइनस गुणा माइनस तो होता प्लस, अगर जोड़ में माइनस और माइनस है ना तो चिन्ह माइनस का रहेगा, संख्या जुड़ेगी। समझ में आया? संख्या वही की रहेगा, चिन्ह वही का वो रहेगा, संख्या जुड़ेगी। अब देखो इधर देखो, पीछे क्या रहा 4x माइनस का 2 और एक माइनस का 2 यह है, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 का किसके साथ गुणा करें ताकि आए 4x आए, तो किसके साथ, 4 के साथ गया 4x प्लस का 1, 4x प्लस का 1 कटेंगे नहीं, 8x माइनस का 3 और माइनस का 2, ये हल करते जाओ प्लस 4, ये हल करते जाओ, इसका कुछ नहीं आएगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी क्योंकि माइनस प्लस बढ़ता जाएगा, उत्तर संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखो ये अनंत नहीं होता है, लेकिन ये अपन के शेष पर 0 आना चाहिए था, शेष पर 0 नहीं आया। क्या ऊपर पंखा नहीं है क्या? नहीं 30 मिनट ये दूसरा और तीसरा आप करके लेकर आना, दूसरा तीसरा आप करके लेकर आ जाओगे, दूसरा और तीसरा, ये दूसरा कहीं अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना। ये दोनों क्वेश्चन तो फिर मैं सर्व समय का लिखाता हूँ। क्या क्या लिखा कौन कौन सी लिखी हुई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ क्या होता है, किसी को पता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी तो ये सर्व समीका याद करने लिखने से क्या होगा? सर्व समीका सभी को लिखी हुई है।
कल मैंने सवाल दिए थे कुछ, वर्गमूल बोला था। चलो आज मैं पूछ लो अभी। चल तो बता, कॉपियां सारे बंद कर दो, एक बार बैग बंद कर दो। सिर्फ लिखने से क्या होगा? आप मैंने कल बोल रहा, मैंने कल आप माना कि आज बोल लो, एक बार सभी तो पहले कॉपी बंद कर दो। मैंने माना कि आज बोल दिया तो आप खाना बना लेना। आपने बना लिया, फिर खा भी लिया, खाओगे क्या? तो फिर मैंने किया लिखना है, लिख के याद करने को बोला था। तो फिर बैठ, तू बता 19 का वर्ग क्या होता है? बैठ जा, तू बता 17 का क्या होता है? 200। तू बता 17 का। हाँ तू बता 16 का। बैठ जा तू, बैठे बैठे बता 16 256। 13 का बता। तू बता 14 का। हाँ हाँ 149 नहीं है, 149 नहीं, सही सोच 13 का। तू बोलता तो ज्यादा है। तू बता 13 का। तू बता 13 का नंबर, बोलना मत। तो 12 का क्या होगा? 13 का मैं पूछ रहा हूँ। तो 256 किसका होगा? तो फिर 14 का 256 होगा, 156 13 का किसका? मैं 13 का बोल रहा हूँ। अब इसने बता दिया, फिर अभी 156 कर। तू बता 13 का। चल तू बता 14 का पहाड़ा बोल, 14 का पहाड़ा बोल। तो 14 का याद है पहाड़ा बोल। तू बोल सब 13 का बोल। 12 तक याद है। चल तो बता 12 का ही बोल दे। तू बता 13 का पहाड़ा बोल। बड़ा तो 13 सगड़ी सुनो कहाँ होते? इतु तो सन्नो नहीं होते। तेरा 8 कौन गएगा? कल आपके लिए 2 तो ये होमवर्क है, एक और करवाया था, 2 और क्वेश्चन 20 में डाले मैंने होमवर्क। अब कल क्या करना आपको? 20 तक पढ़े याद करके आना। 12 तक तो तेरे को याद है, तो फिर 8 है तेरे को याद करना। 13 14 15 16 17 18 19 20 8 तो तेरे को पढ़े याद करना। 12 13 तक को नॉर्मल सभी को याद है? ओ हीरो, मैं क्या कह रहा हूँ तेरे को होमवर्क। किसका फोटो बनाया तूने? देख मैं क्या कह रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनो, एक बार आवाज दे, आवाज दे। 13 तक को नॉर्मल सभी को पढ़ा याद है। 12 13 तक पीछे रहे सिर्फ 7 14 15 16 17 18 19 20 20 का तो सभी को याद होता है, 20 का याद है, 15 का भी याद है, पीछे रहे 5 पहाड़ है, ठीक है। 16 का भी किसी को, 16 का किसी को याद है। 4 इधर बात सुनो, 4 और 5 ही पहाड़ है, वो तो याद कर दो कि 20 तक, ठीक है। कल मैं सभी को पूछूंगा पहले, 10 तक घनमूल नहीं, वर्गमूल पूछते। घनमूल किसी को याद है? किसी को याद है? नेक्स्ट तेरे को बोल 5 का बता। हाँ 125। तू बता 6 का बता।
तो पहले सीधे बैठ जा, सीधे बैठ। 6 का बता तो 200, 6 का तो बता। तू बता, चल ठीक है। 6 का बता। 226 से 6 का 216, 216, 256 नहीं होता। तू बता 7 का बता। तू बता 8 का बता। तू बता 9 का बता। 9 का बता। 9 का बताओ। एक मिनट रुको।